तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। चलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करने से पहले हम फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं। लिसन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, ओके, एक बॉल है और इसको मैं हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से मैं थ्रो कर रहा हूं और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट। अभी कुछ एंगल से ये ऊपर जा रही है क्योंकि उसको मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, राइट। सो मुझे पता करना है कि एग्जैक्टली इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब इस डायरेक्शन में मैं इसको खोलता हूं, यूएक्स कंपोनेंट इसका क्या होगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और यू वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा जो कि इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट है। मतलब इस डायरेक्शन में को इसकी कितनी वेलोसिटी है और ऊपर के डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, ये मुझे कौन देता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देते हैं। तो टेक अ फ्रेश पेज एंड पुट द हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो साइड है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है और इसको हम बोलते हैं दैट इज थीटा, एंड एक अदर एक एंगल है, इसको मैं बोलता हूँ अल्फा। आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं और तीनों भी एंगल की सम कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। मतलब ये थीटा प्लस अल्फा प्लस ये 90 डिग्री है, सो ये 90 डिग्री विच इज ऑल इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। तो मुझे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होगा, इस 90 को मैं वहां पे लेके जाता हूं तो ये हो गया 90 डिग्री। मतलब सम ऑफ टू एंगल अल्फा अल्फा एंड थीटा, इन दो एंगल की सम कितनी आ रही है, 90 डिग्री। मतलब इसका मतलब है अल्फा थीटा एंड अल्फा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी भी दो एंगल की अगर सम 90 डिग्री आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन हम यहीं पे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा वैल्यूज पता करने के लिए। सो देखते हैं, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स is 90 degree, then this angle are called complementary angles। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसको हम बोलते हैं। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या देते हैं हमें, एंगल और इस साइड के बीच में रिलेशन देते हैं। तो हम वही राइट एंगल ट्रायंगल लेके उसको डिस्कस करते हैं। सो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्वियसली ये है 90 डिग्री, इसको हमने थीटा बोला था। अभी इस थीटा के रिस्पेक्ट में हम सभी साइड को पहले नाम देंगे। थीटा की ये क्या है, पास में साइड है, तो इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड। इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूं ए बी सी। सो बीसी जो है हमारी कैसी है, एडजेसेंट साइड है, और ए बी जो है वो थीटा की कैसी है, अपोजिट है। मतलब इसको मैं क्या बोलता हूं, अपोजिट साइड। और ये जो ए सी है ये क्या हो गया, इसका हाइपोटेनस। मतलब ये तीन साइड एंड इस एंगल के बीच भी हम रिलेशन बना रहे हैं। कौन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का किसके साथ कैसा रिलेशन है।
वो देखते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट, अभी ये मेन तीन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए। अभी के जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इन्हीं के कुछ इनवर्स होगा। नेक्स्ट है कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। मतलब अगर tan 1/tan है, इसका मतलब अभी ये इसका tan का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? एडजेसेंट बाय अपोजिट। नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। सो cos थीटा क्या है यहाँ पे? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या होगा? उल्टा, हाइपो बाय एडजेसेंट, हाइपो बाय एडजेसेंट। नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है? 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या है? अपोजिट बाय हाइपो, तो इसका उल्टा, हाइपो बाय अपोजिट, हाइपो बाय अपोजिट। सो ये हो गए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।